this computer. All right, let's get to business. क्या चीज? यहाँ पर पैसे गाइस स्क्रीन दिख रही है? हेलो अबे हाँ यस सर दिख रही है? ओके तो ये प्रॉब्लम होगा। कल एक क्वेश्चन दिया था मैंने, उस पे असाइनमेंट में दिया तो हाँ वो क्वेश्चन आपने अच्छा नहीं आया उन्हीं ओके सर भेजा था। किया है कि नहीं किया ये बताओ पहले। आधा तक नहीं होता, बुरा होता है तो नहीं। तो एक काम करते हैं भाई, सिंपल सा काम करते हैं हम लोग। थर्मो तो आ रहा है नहीं मंडे को, थर्मो तो आ रहा है नहीं मंडे को, ट्यूसडे कर लेते हो उस वाला, क्या दिक्कत? तब तक करके लेके आ जाओ तब तक। हाँ तो अलग से पूछना पड़ेगा क्लास में, नहीं सबको करना थोड़ा पहले मैं ही कर दूंगा तो कौन सा पर्पस क्या है वहां पे? ठीक है चलो, कैलोरीमेट्री एचसी वर्मा से डाउट है किसी को? कोई कैलोरीमेट्री वाला जो चैप्टर था एचसीबी से, डाउट है किसी को? किया है कि नहीं किया? किया है तो पूछो ना, डाउट अगर है तो उसमें। वो नहीं हो पाएगा ना, तुमको ना के एक्स स्क्वायर पता है ना, बॉयंसी कैसे करोगे? हाँ इक्वल रख तो देना, इक्वल रख तो देना। स्प्रिंग फोर्स प्लस बॉइंट फोर्स प्लस एमजी, करेक्ट। अब तुमको एमजी के अलावा कुछ पता ही नहीं है। स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? आपके एक्स पर एनर्जी होती है, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एग्जैक्टली कैसे होगा फिर कैसे होगा? जब कोई चीज पता हो तब वो हो पाएगा ना। जब तक स्प्रिंग हो जाए तो बोल देना, उसके बाद जब सब स्प्रिंग बढ़ा देंगे वर्क एनर्जी पावर में तब कर लेना, क्या दिक्कत है? चलो और कोई वैसे उसमें डाउट किसी क्वेश्चन में? श्योर, वेरी गुड।
देख के फिर उसके बाद नहीं करा, कॉन्फिडेंस लो हो गया। उम्मीद थी बिल्कुल। अंग्रेजी यार डिफिकल्ट है क्या उसकी? नो सर, समझ फिर हमने छोड़ दिया। कैलोरीमेट्री नहीं हुई तुमसे? ठीक है, अच्छी बात है। तो देख लो, जिससे कह रहा हूँ करना कर लो, ठीक है करना, की बात नहीं करो। एक बार जो छूट जाता है वो छूट जाता, दोबारा कभी नहीं होता, ध्यान रखो। हाँ हो जाता है, देखते हैं। चलो भाई, थर्मोकेमिस्ट्री में अपने कंट्रोल रखता मान लो, मैंने कुछ क्वेश्चन दिए हुए थे यूनिवर्सिटी से थर्मोकेमिस्ट्री के, किए कि नहीं किए? निकालो जरा क्वेश्चन, चलो निकालो यूनिवर्सिटी। 124, 125, 126 क्या था एक तो? हो गए थे क्लास में, हो गए थे क्या? मुझे कुछ और भी याद आ रहा है। वन 124, 125, 126, हाँ ये तो हो गए थे क्लास में। यस सर। और कुछ दिए थे यहाँ पे इस तरफ मैंने। ओह हेलो हेलो हेलो। 51 दिया था, 52 दिया था, 53, 54। हाँ तो भाई पहले ये दिए थे फिर वो दिए हुए थे, मतलब ये वाला कर लो 120 वाले, तो वो भूल गए ना, बादाम तुम खाया करो। हाँ भाई, everyone attempt question 51, 52, 53, 54, 55 भी। गजब। 56, 57, 51 से 57 तक सब ट्राई करो अभी। नरेंद्र अवस्थी, एक्सरसाइज 1 है ना, लेवल 1 है। थर्मोडायनेमिक्स लेवल 1 क्वेश्चन फ्रॉम क्या पहले उधर फिर इधर बता दिया, बैक में क्या है? कोई बात नहीं, पकड़ा। थर्मोडायनेमिक्स 51 से लेकर 57 तक। चलो भाई स्टार्ट करो। हो गया स्टार्ट। किताब है क्या? उसका बुक नहीं है। क्वेश्चन का और सेम ही है सिस्टम, ऑर्डर सेम नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन वो कहीं पे होंगे ऊपर। दिखा सेम क्वेश्चन, हाँ सेम ही तो है क्वेश्चन, 51, 52, 53, सेम क्वेश्चन, सेम ही क्वेश्चन। वो बहुत ऑब्वियस सी बात, ये अलग ही होगा, ये बताना पड़ेगा कि करो करो।
See? गजब प्राणी पहला हो गया हीटर वाला क्वेश्चन। हीटर वाला क्वेश्चन पहला हुआ। ओके डेल्टा एच वेपराइज मतलब एक मोल पानी को वेपराइज करने में कितनी लगेगी एनर्जी, राइट। हमें मोल देकर रखते हैं 2 मोल। कैसे पता? 36 ml पानी के 36 ml 36 ग्राम होते हैं। एक मोल 18 ग्राम होता है। 36 ग्राम कितना हो गया? 2 मोल हो गया। पावर कितनी दी है? 806 वॉट। पावर इनटू टाइम इक्वल टू एनर्जी अपॉन मोल्स, यही हो जाएगा डेल्टा एच। पावर कितना है? 806 वॉट टाइम 100 सेकेंड मोल्स 2 40.3 किलो जूल पर मोल। ओके ठीक है। ऑप्शन तो सब सो गया पहला क्वेश्चन सब लोगों से। कोई ऐसा जैसे ये भी ना हुआ कोई है ऐसा? वो तुम्हारी गलत गलतियां हैं, वो तुम करते रहोगे बैठ के। एटलीस्ट ऑप्शन देख लेते। नहीं डेसिबल छोड़ दो, ऑप्शन देख लेता। एक ही मैच कर रहा हूँ। 400 तो एक ही पे लिखा है। नहीं 4.03 लगा दे। ऑप्शन थी अवश्य को पता है कि तुमसे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, कैसे ऊपर नीचे कर रहे हैं। चलो आगे। सॉल्व हुआ कि मतलब क्वेश्चन पढ़ते रहे? सॉल्व हुआ? हाँ चेक करता हूँ। सेकंड वाले का डेल्टा एन जी पॉजिटिव आ रहा है ना, तो डेल्टा एच बड़ा होगा, तो डेल्टा एच मोर देन डेल्टा यू। सही है, यही किया ना थर्मोकेमिकल इक्वेशन। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एच स्क्वायर, यही यूज किया ना। ठीक करो करो।
क्या कौन सा वाला पीसीआर वाला डेल्टा एन जी पॉजिटिव है और रख के देख ले उसमें अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव तो डेल्टा एच की डेल्टा तो बड़ी हो जाएगी 55 का 0 क्यों है डेल्टा यू नॉट हाँ तो सेम आ जाएगा ना डेल्टा नॉट बराबर आ जाएगा डेल्टा 0 नेक्स्ट क्वेश्चन जो है HCl और वो H2 और Cl2 वाला तो ध्यान से वो डेल्टा एन 0 आ रहा है तो जो डेल्टा एच नॉट आएगा 2 मोल के लिए ना वही डेल्टा यू नॉट भी हो जाएगा सिंपल 2 टाइम्स करके रिएक्शन ये जगह रखिए ना H2 प्लस ओके और क्या दिया डेल्टा एच नॉट उसका ओके किलो जूल पर मोल है किलो जूल ठीक अब ये 1 मोल H2 के हिसाब से क्वेश्चन में कितने मोल दिए तो 2 मोल H2 के हिसाब से कितना हो जाएगा कितना आ गया -370 ओके ये डेल्टा एच नॉट अब एक बात बताओ रिएक्शन का डेल्टा एच जी क्या है 0 बस हो गया दैट्स डी ऑप्शन आ गया दैट्स रिएक्शन जब भी दी होगी ना ऑर्गेनिज्म में थर्मोकेमिस्ट्री में डेल्टा एन जी पहले निकाल लेना आधा काम वही खत्म हो जाएगा क्या ये तो आप केमिस्ट्री में यही क्वेश्चन जा रहे हैं बड़ा बड़ा कुछ तो किया हुआ फिजिक्स में क्या था केमिस्ट्री में यही प्रीवियस ईयर चेंज होता है हां चेक करो कुछ आंसर क्वेश्चन क्या अच्छा ये वाला इसका डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा है राइट अब अगर डेल्टा एन जी नेगेटिव आ रहा है डेल्टा ही बड़ा हो जाएगा बी ऑप्शन सही तो ये पूछ लेंगे या ज्यादा निकालने को बोल देंगे तो निकाल भी सकते हो सीधा क्वेश्चन तो है और ज्यादा ये फर्स्ट को ही लग रहा है ये पूरा का पूरा हीट डेल्टा यू ही और डेल्टा एन जी आर या पीडी पर लग तो वही रहा है पूरा का पूरा ही कहता हूं फर्स्ट में कुछ है ही क्वेश्चन सॉल्व करना तुम्हारा काम दैट्स योर मैथमेटिक्स पहले 4 क्वेश्चन कोई डाउट है श्योर हो गए अच्छा हो गए चलो पता लग
इजी आसान क्वेश्चन सब कर तुम लोग। थर्मो में ये सब हो रहा था ना, Q इक्वल टू 20, W इक्वल टू 10, बताओ डेल्टा U क्या होगा? ये कर लेते होगे राइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती होगी। जैसे दे दिया V का स्क्वायर इक्वल टू T है, बताओ C क्या होगा? अलग सूट के डिफरेंट करना। 2V dV इक्वल टू dt, तो dV बाई dt इक्वल टू 1 बाय 2V, यही आएगा। ओके, अब C क्या होता है? CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स, या फिर PdV अपॉन NDT, यही है। dV लिख तो क्या हो जाएगा? 1 बाय 2V। ओके, अब P अपॉन NP क्या होता है? RT। P अपॉन NP क्या होता है? RT होता है। यस सर। ओके, और T इक्वल टू V स्क्वायर। अच्छा ठीक है, PV इक्वल टू NRT और T इक्वल टू V स्क्वायर है, ये तो कट ही गया। अरे गजब, P बाय NV आ गया इक्वल टू R, ये एंड में आ ही जाता। CV कुछ हो जाएगा जो भी है प्लस R बाय 2, डन। यह दिक्कत होती है ना, आसान काम में तो किसी को दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत तो मेहनत करनी है। अरे सर ये नहीं हो रहा, तुम्हारी गलती नहीं है, ऑनलाइन पढ़ पढ़ के सबके सब आलसी हो गए। 1.5 साल से ऑनलाइन चल रहा है, ऊपर तो परसेंट आ गए। सबसे मस्त तो मुझे ये लग रहा है स्कूल वाले ऐड कर रहे हैं अपने, स्कूल वाले ऐड कर रहे हैं। कौन कौन स्कूल जिसने आज तक कभी उठा के ये नहीं बोला हमारा रिजल्ट बेस्ट है, वो भी ऐड दे रहे। हमारे बच्चे 98% लेके आए, सब कुछ भी असेसमेंट के मार्क्स भेज दो, सबने भेजे टॉपर मार्क्स। सीबीएसई कंफ्यूज है भाई। एक बात तो बताओ, 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ सब ऑनलाइन कमा रहे, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। नहीं, वो सीबीएसई का भी वो दिया हुआ है ना, कुछ स्कूलों को देकर रखा है कि कैसे आ गए परसेंट, कैसे आ गए परसेंट, एक बार रिपोर्ट भेजो। स्कूलों को भेजा, एक स्कूल ने ऐसे भेजा था, आई थिंक मेरी बात ओके 9 जैसे तब 9 लिखे हुए हैं, ठीक है, डाइस ली 4 2 6 2 5 6 हो गए, परसेंट हो गए, बढ़िया, 4%। हाँ, फैन ऑफ करो, ये बात है, क्यों फैन से कितना पैसे तो नहीं होता, इतना पैसा नहीं है भाई, ये सामना करी दोनों पंखा लगा, तो पता लगता है नहीं, दो होंगे ना, दो कनेक्शन सर एक ही। हाँ पता नहीं क्या क्या कर रखा है। फोर क्वेश्चन को डाउट किसी को 55 ना, अच्छा ओके, प्रेशर कांस्टेंट है और तुमने ये लगा दिया होगा EH इक्वल टू DU
प्लस पीडी। Yes, yes, yes. हाँ सही। लग तो फर्स्ट में ही रहा है, सही बात। यही होता है ना। डेल्टा इज इक्वल टू हीट जब प्रेशर कांस्टेंट होता है। हाँ कन्वर्ट कर लिया था। ऑप्शन में किसके ऑप्शन में देख कुछ नहीं कर रहा। देखो एंड में ऑप्शन टिक करना है। ऑप्शन में कहते हैं लीटर बार नहीं दिख रहा है, जूल दिख रहा है। तुम्हारे पास लीटर बार है, तो लीटर बार जहां जहां पे जूल करना इसलिए कहता हूं ऑप्शन देख लिया, इसी में से एक आंसर है। फिजिक्स में बहुत लंबा खिंच गया, फिजिक्स में क्यू से कह क्यू इक्वल टू डी में w से कर दिया, लंबा खिंच गया था। यही क्वेश्चन दिमाग में चल रहा था, बहुत लंबा खिंचा था, लंबा लोग कैसे करेंगे। फिर याद आया मुझे कि केमिस्ट्री भी कर सकते हैं, केमिस्ट्री से किया देखो जल्दी होगी। तो वो क्वेश्चन को पहले देख लो, जब देखोगे एच.सी. वर्मा का है, ठीक है। वो कैलकुलेटर चैप्टर नहीं है, स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ गैसेस, उसमें थर्ड क्वेश्चन है, तो उसका सॉल्यूशन है बेसिकली ये। तो एक स्टेप नहीं होगा है। 55 ये डाउट है? हाँ है क्या? श्योर यही किया है? ओके 56 हाँ उसमें करवाया था। नंबर लंबा खींच गया बहुत, हीट अलग निकाला और डेल्टा अलग निकाला, फिर ऐड करना पड़ा होगा। प्रोसेस आइसोबैरिक है, प्रेशर कौन होता है, हीट क्या होती है, डेल्टा एच, डेल्टा से निकालनी क्या, एक बार इक्वल टू 750 डॉलर।
क्लास की क्या जरूरत है? पता ही है, ठीक है। करना पड़ेगा ना मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। गजब आदमी हो यार। 56 डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू निकालना है और डेल्टा एक्स देगा रखा है, राइट। हीट कितना दिया है? रिमूविंग 124 जूल ऑफ हीट माइनस 124, डेल्टा यू यही निकालना है। और वर्क, वर्क क्या होता है? ईडीवी। प्रेशर कितना दिया है टॉर्क में? 280 आ जाएगा, ओके। और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन हुआ है 0.177 लीटर माइनस पॉइंट। अब एक बात बताओ, क्या तुम जूल को लीटर एटीएम ऐड कर सकते हो? पता नहीं, कर सकते हो क्या? दो चीजों की यूनिट्स अलग अलग है, तुम ऐड कर सकते हो? तो सबसे पहले तो कन्वर्ट करना पड़ेगा उनको जूल में। आर की वैल्यू क्या होती है लीटर एटीएम में? 0.0821 लीटर एटीएम, करेक्ट। लीटर एटीएम कट जाएगा इससे। इनटू जूल में क्या होती है आर की वैल्यू? 100। या तो सही रखो, नहीं तो क्या हो। अब इसे कन्वर्ट करो, इसके बाद तुम्हारा काम पता है, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना, तुम्हारा काम, मेरा नहीं, ठीक है। तो डेल्टा यू जो है वो आ जाएगा माइनस 126 समथिंग, 120, थोड़ा कम आएगा, बस सही है। ये तो क्लियर था ना, देखो देखने में आ गया। ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा, उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो नन ऑफ दिस एक ऑप्शन देके रखा हुआ, नहीं तो पक्का भी लगा दिया हो बिना कैलकुलेट। 125 से ज्यादा ही होना चाहिए ना, माइनस 120 हो ज्यादा, मतलब कम नेगेटिव बोल। तो कम नेगेटिव एक ही ऑप्शन है, बी ऑप्शन। साइड में नन ऑफ दिस देकर रखा है ना, रिस्की हो जाता है। चलो कोई ना, ऐसे करते कन्वर्ट, ललित ऐसे करते कन्वर्ट। जब पता नहीं कैसे 1 एटीएम हो जाए 1 बार हो, होता है 1 जाने कैसे करते हैं ये लोग। मतलब मैंने कई क्वेश्चन किए हैं 1 एटीएम को नियरली 1 बार मानते हुए, हमेशा आंसर सही है। डिफरेंस तो नहीं है ना, 1 एटीएम एक्चुअल में होता है एक्चुअल में होता है 1.013 तक की एरर नेगलेक्ट कर दी जाती है। ये तो 1.3% है। तो इसको नियरली ऐसे ही मान लो 180 है। अब एक ही याद रख लो, यही इक्वल टू 10 की पावर 5 पास्कल होगा, यही 760 mmHg होगा, और यही 760 टॉर होगा।
अच्छी बात है ना, तुम्हारे लिए कैलकुलेशन तुमको पता है, तुम लोग कितना अच्छे हो ना कैलकुलेशन। तुमने कैलकुलेशन दिया ही ऐसे कि तुम कर लो आराम से डिवाइड। क्या तो डिवाइड करते रोते रहते। देखो तुम लोग का मेन प्रॉब्लम केम थोड़ी है। एक बात बताओ, अगर केमिस्ट्री प्रॉब्लम हो तो ये लिख पाते क्या? इसके बाद का काम प्रॉब्लमैटिक है। तो ये कौन से पाप है? मैथमेटिकल पाप, कन्वर्जंस, वॉल्यूम को मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में, लीटर में डेसीमीटर क्यूब। तुम्हारा मेम बढ़िया था इसमें बनाया था, बनाया गया था। और मैं ऐसे खड़ा हूँ इस टाइप से, ऐसा देख रहा हूँ उनसे, बोले आगे नहीं, तो उम्मीद वाला आती होती है। और उसमें बच्चे ने पूछा है सर 1 ml को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कैसे करते हैं? और नीचे पूछा सर क्या लगता है सेशन हो जाएगा सर? 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब। सर कैसे यूनिट तो अलग अलग ये होता है, पता तुमको नहीं पता? और 1 लीटर इक्वल टू 1 डेसीमीटर। हेलो, डाउट बड़ा प्यारा था सर, यूनिट अलग अलग है तो वैल्यू सेम कैसे हो सकती है? कभी कभी ऑनेस्ट बच्चे मिल जाते। लास्ट ईयर तक बड़े ऑनेस्ट टाइप के बहुत सारे थे, बड़े प्यार से मैंने बोला बेटा 1 तक लाना है, ठीक है ना? किस्मत भी तो नहीं है हम लोग की तरह, लड़कों की तरह हम 1.5-2 लाने पड़ते हैं हम लोग। गर्ल्स कोटा 10% का पता है ना, एनआईटी आईटी तो कम रैंक पे उनको अच्छी रैंक मिल जाती है, ठीक है? हाँ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है बेटा, अब क्या ही बोले आप उसके बारे में, ठीक है? डिस्क्रिमिनेशन नहीं बोल सकते उसको हम लोग। अगर बोलना है डिस्क्रिमिनेशन तो इससे पहले ये सब लगा कर रखा था ओबीसी एससी एसटी बेटा, सब हटाओ। बट फिर वही है ना, हटा देंगे तो हमारे उच्च समाज के लोग खत्म भी कर देंगे। तो एक बात ध्यान रखो, तो ये है मैंने बोला 121 लेके आने, मैंने प्यार से बोलती मासूमियत से सर मेरे पूरे साल के टेस्ट के नंबर ऐड कर दो, ऐड करके 120 नहीं मेरे में। आप बोल रहे हो पेपर में लेके आऊंगा तो क्या करना है? सर भगवान का नाम देके ऑप्शन टिक करके आ जाओ, जो होगा देखा जाएगा। 65 नंबर है, 65 नंबर आ गया लक्ष्य। जय माता दी। एक और थी रबर पे लिखा हुआ था, रबर पे A B C D, कुछ नहीं करना था, ऐसा रबर ऐसा कर दिया, बी आया इसका भी। मैं भी सर एनटीएससी मार्क्स 80 आउट ऑफ 100। ये कहा था मतलब ऐसे लोग निकाल लेते जेई मेन ना, इनकी फिर बाद में जो हालत होती है कॉलेज के अंदर जाकर। देखो एक बात ध्यान रखना, किसी चीज को अगर डिजर्व नहीं करते हो मिल जाता है ना, वो भी बहुत आसानी से, तो क्या होता है जिंदगी आपका मजाक बना देती है। एग्जाम्पल राहुल गांधी। राहुल गांधी कौन सा लायक है पीएम बनने, तो फैमिली है इस चक्कर में। अब देख लो तुम जैसे लोग पप्पू लाते हो जिनसे कन्वर्जन नहीं हो रहे होते, तुम जरा पढ़ा लिखा ही है ना, तुम जैसे लोग पप्पू लाते हो, उसको बताओ यार देखो क्या बचा। ये होता है, जाओ तरीके से जाओ, नहीं तो मत जाओ बेस्ट। अगर किसी को डिजर्व नहीं करते वो मिल जाता है ना, तो जिंदगी का मजाक बना देती है। लाइव एग्जाम्पल हमारे पास है, यहाँ साल डालो सोने का है ना। 56 हो गया, कन्वर्जन तो कर लोगे ना। 57 में प्रेशर कौन है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है? ये लगा दो फिर DH इक्वल टू DU प्लस VDP। देखो आया सब कुछ तो वही से है ना, H इक्वल टू U प्लस PV से। ये वाला पता सब लोगों को ना? yes, इसका डिफरेंशियल फॉर्म लिखो, DH इक्वल टू DU प्लस PDV प्लस VDV। सही है? क्वेश्चन में बोला वॉल्यूम कांस्टेंट है, कैसे? वो रिजिड लिखा, रिजिड, रिजिड का मतलब होता है कांस्टेंट, राइट? एक्सपैंड कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा, तो डेल्टा भी क्या हो गया 0, बस हो गया।
निकाल, अब हो जाएगा। उसमें ऐसा सिस्टम है कि 85% तुम्हारे स्टेट के लिए जाकर 12th पढ़ लिए और 15% बाहर के स्टेट्स के। एंड अनफॉर्चुनेटली तुम लोग जिस स्टेट्स को बिलोंग करते हो उसमें 600 650 कम में महाराष्ट्र में, एमपी में 350 को मिला हुआ है। तुम्हारे यहाँ लोग ज्यादा है ना मेडिकल एस्पिरेंट, ये बात अब जैसे हमारे यहाँ पे ऋषभ, क्या नाम उसका, आशुतोष नाम, आशुतोष भार्गव, 2 साल पहले बता रहा हूँ, उसके आई थिंक 550 नंबर ही आए थे नीट में। यहाँ कुछ नहीं मिल रहा था, 15 पॉइंट कोटा था बाहर के लिए, मतलब दूसरे स्टेट्स के लिए। तो जो बेस्ट कॉलेज है एमपी में सरकारी होगा, ये महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज इंदौर, वो मिल गया आराम से। बढ़िया है एमपी में मेडिकल फैसिलिटीज, पता है वहाँ पे ओटी में चले जाती है लाइट, आदमी मर जाता है। ऑपरेशन चल रहा है बढ़िया, लाइट चली गई, आदमी मर गया। सबसे मस्त तो वो था कि दोस्त का हाथ टूट गया था, तो उसको हम ले गए थे हॉस्पिटल, ले गए थे तो चिरायु करके, बहुत पुराना है, खोला जैसे खोला कहते हैं कि मतलब उसको अंदर ले जा रहे हैं वो, जैसे ही खोला है कुत्ते को अच्छा भागता भाग। मैंने बोला ये अस्पताल है, तो ओटी में कुत्ते घूम रहे हैं। वहीं पे पहला जोक बना था वाला, डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं, फिर मैं डॉक्टर कान तो लगा लो यार, चेक क्या कर रहे हो, बोले ऐसे, ओ माय गॉड क्या हुआ, हार्ट बीट नहीं आ रही, अरे कान में डालो तो सही। मेडिकल फैसिलिटी ऑफ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का मतलब होता है ना कि अगर वहां पे वर्ड बोल दो कैटरैक्ट, तो वहां पर डॉक्टर ये बोलते हैं कैटरैक्ट नहीं होता, कॉन्ट्रैक्ट होता है। मतलब ये डिग्री थी आपने एमबीबीएस की, सही। बेस्ट पार्ट तो वहां पे हुआ था जब कहते वहां पे जब छिंदवाड़ा स्टेशन था जब मैं, अब वो सर्दी खांसी बढ़ गई थी, ज्यादा हो रहा था, डॉक्टर पास गए दिखाने के लिए, उसने कुछ चेक वेक किया होगा, पहले यहाँ आके देखा, फिर पीठ पे लाके देखा, कर क्या रहा है भाई ये, वो फेफड़े पीछे होते हैं, दिल आगे होते हैं, सब ठीक है कर रहा है, कोई दिक्कत की बात, मस्त डॉक्टर है। फिर वो ऐसे बैठता है और बोलता है सर आपको तो ना बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम है, तो देख रहा है वो, ये सुनने के लिए नहीं आया आपके पास, बताओ क्या करूं इसका, कुछ दवाई लिख देता हूँ। और पता नहीं हर डॉक्टर के पास एक चीज होती है, बी कॉम्प्लेक्स लिखेगा साथ में, क्यों, अगर मेरी दवाई जो मैं सजेस्ट की मैल फंक्शन कर जाए, कुछ और हो जाए, तो बी कॉम्प्लेक्स दे देंगे, उसको लगेगा ठीक हो रहा है बैठ के। ये हमारे एमपी की मेडिकल फैसिलिटीज, डॉक्टर को दवाइयां नहीं पता, ओटीज को ये नहीं पता कहते करना क्या, 18 साल से कम बच्चों को कोवैक्सीन दे रहे हैं बैठ के, इतने बेवकूफ लोग। ये हमारे यहाँ पे मेडिकल स्टेटस मतलब अगर कहीं लिखा जाए ना एमबीबीएस और लिखा हो किसी प्राइवेट का नाम एमपी, तो उसके पास लोग जाते हैं इलाज करने। यहाँ का भी सेम है, यहाँ का भी सेम है, एमबीबीएस डीएमसी ना लिखा हो या जीएमसी ना लिखा हो, लोग नहीं जा रहे डॉक्टर के पास, सिंपल सी बात। पता है ना मेडिकल फैसिलिटी कितनी अच्छी होती है, बस जरूरी है। डीएमसी पता है लुधियाना वाला, यस सर, तगड़ा 680 नंबर रात आए, बता रहा हूँ, तुम्हारा 12th पंजाब में होगा या फिर हरियाणा में होगा, दोनों जगह ही। हिमाचल बढ़िया 500, हिमाचल जाके देंगे नहीं 12 देना पड़ेगा वहां से, 12 देना पड़ेगा, और जहाँ तुमने 11 दे दिया सीबीएसई में, 12 तुम वहीं से दोगे, गए गए बेटा। जब गरीब स्टेट होने से अपना फायदा तो होता है यार, रैंक अच्छी आ जाती है। तुम्हारा एनटीसी कट ऑफ कितना था? 126 था, ठीक है, 120 को हाफ कर 63, इतने मार्क्स मेरे आए थे, 64 आए थे मेरे, और मैं एनटीसी क्लियर दोनों ले,
कट ऑफ कितना पता है? 30। अब यार हमारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, उनको 2 की पावर n इक्वल टू 1/4 लिख के दे दो, जिंदगी निकल जाएगी, नहीं निकलेगा उन लोगों से। हमारे बच्चे ऐसे पढ़ रहे होते हैं एमपी। एमपी में जो है बच्चों को, जो आम बच्चे हो, तुमको 3 चीजें याद है। तंबाकू की पुड़िया बेचना, उसको फाड़ना, उसको चबाना, बस। तो कुछ नहीं आता उसके। अच्छा कोई भी नहीं। आपने हाथ का दूसरी चली गई होती, दूसरी चली गई होती, पर तो क्लास में अंदर से पढ़ा रहा होता। खैर 57 हो गया। अब क्यों क्यों कर रहे थे? 1 मिनट चेक पर क्या करना? 10 लीटर लिजिड वेसल, 1 मिनट, -560 किलो जूल है, राइट? यस सर। इसको पहले जूल में कन्वर्ट कर लो, छोड़ लो, उसे जूल में कर देंगे। डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी ओ बी डेल्टा बी, बी कितना है? प्लस इनटू 30 होगा बे, ये वकूफ आदमी। ये लीटर बार में आ गया ना? लीटर बार में आर क्या होता है और जूल में आर क्या होता है? तो जूल में आ गया, किलो जूल के लिए अगर सॉल्व करें इसको, हो गया -560 प्लस 30 -530, सही तो है? क्या तुम लोग क्या कर रहे हो बैठ लपाड़ा मार? हाँ क्या उससे क्या, उससे क्या बेटा? देखो ये डेल्टा है, ये डेल्टा यू है, और ये भी डेल्टा बी या पी डेल्टा बी। अब टेम्परेचर वाला कोई हिस्सा है ही नहीं, तो मैं तो ट्रू टेम्परेचर। और हाँ, ये आइडियल गैस नहीं, केमिकल रिएक्शन हो रही है। आइडियल गैस नहीं है ना, ये केमिकल रिएक्शन हो रही है। चलो वो खत्म हो गया, टेम्परेचर कांस्टेंट डेल्टा यू कांस्टेंट, वो खत्म हो गया, वो आइडियल गैस की बढ़ रही थी, कम हो रही थी। हम केमिकल रिएक्शन पे आ चुके हैं, हैप्पी रियलाइजेशन। ठीक है, अब लिखो नेक्स्ट, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन formation of ionic compounds. Problem based on formation of ionic compounds. Problems based on formation of ionic compounds. ठीक है, लिखो बॉन्ड हेबर साइज। अच्छा NaCl बन रहा है सॉलिड, किससे बन रहा हो? Na सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गैस, करेक्ट? पर प्रोसेस जो है वो एक स्टेप में तो नहीं हो रही होगी। पहले सोडियम वेपोराइज होगा, फिर सोडियम आयनाइज होगा, Cl2 टूटेगा Cl में, फिर वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, उसके बाद Na प्लस Cl नेगेटिव मिलेंगे और बनेगा NaCl, राइट? पूरा एक चक्रव्यूह है, राइट? तो एक चक्रव्यूह देखते जरा पहले क्या क्या हो। सोडियम पहले बनता है सोडियम गैसियस एटम। सर गैसियस क्यों बनता है? क्योंकि आयनाइजेशन हमेशा 1 मोल ऑफ आइसोलेटेड गैसियस एटम से होती है। याद आया? आयनाइजेशन एनर्जी इज द एनर्जी नीडेड रिक्वायर्ड, ठीक है? इसको याद हाँ,
गाइस कैन यू सी इट? दिख रहा है Yes, sir. ऑनलाइन? Yes, sir. खोते हो वेट पकड़े हो बोर्ड नु। Yes, sir. हाँ अबे अब आंसर आ गया। Please do the question. देखो सबसे अच्छी लैंग्वेज इंग्लिश। Please do the question. क्वेश्चन करो। करना क्वेश्चन। भूखे खंडे यार। ये लग रहा है भाई का पंजाबी। अरे देखन दिया था पंजाबी क्या? बावलपुर, रावलपिंडी। ओके। पहले सॉलिड से ठीक है और बाद इलेक्ट्रॉन काट लो आयनाइजेशन। इधर बॉन्ड सिटना है मतलब सॉरी Cl2 का बॉन्ड तोड़ना है ठीक है Cl गैस पुट के अब क्या बनेगा Cl नेगेटिव इन दोनों को मिला दिया करेक्ट। अब देखते हैं इसमें क्या क्या प्रोसेस हो रही है। एक सोडियम गैस बन रहा है सॉलिड से गैस को क्या कहते हैं तो इसमें जो एनर्जी लगेगी वो हो जाएगी डेल्टा H नॉट सब्लिमेशन। सर ये क्या होता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ सॉलिड एट स्टैंडर्ड प्रेशर 1 करेक्ट। ये क्या हो रहा है आयनाइजेशन। ओके Cl2 टूट के Cl बन रहा है बॉन्ड टूट रहा है कितने मोल हाफ मोल हाफ डेल्टा H नॉट बॉन्ड डिसोसिएशन राइट किसका Cl ये भी लिख ही देते हैं। फिर Cl इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है इसका सिंबल तुम पीरियोडिक से पढ़ते आ रहे हो ठीक। लास्ट Na+ से Cl नेगेटिव एक रेगुलर अरेंजमेंट में जा रहा है आयनिक कंपाउंड से हाँ बहुत समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन गेम ठीक है। अब आयंस जो है वो मिलके बन रहे हैं NaCl। अब ये क्या हो जाएगा भाई लैटिस। अच्छा बन रहा है टूट रहा है बन रहा है तो माइनस अरे बन रहा है ना तोड़ने में लगती है बनाने में लूज होती है तो लूज हो गया। अब एक बात बताओ 1 मोल एलिमेंट्स अपने नेटिव स्टेट से बन रहे NaCl सॉलिड इसे हम क्या बोलते हैं डेल्टा H नॉट फॉर्मेशन ऑफ NaCl यस और नो। आप मानते हो ना कि एनर्जी कंजर्व होती है सब लोग मानते हो ना कि एनर्जी कंजर्व यस और नो यस। तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी
ओके बॉन्ड इधर साइड सबकी एनर्जी का सम करो तो एनर्जी आ जाती है। तो पहले बॉन्ड इधर नहीं आता अच्छा उन्हें डिजाइन किया जरूरत भी क्या है जरूरत ही क्या है क्वेश्चन जब दिया हो उसके बिना ही कर लेंगे क्या देखिए एक मिनट दिखाता हूँ सब लोग करेंगे सब क्वेश्चन इधर है ओह हेड ऑफ सिंबल साथ में केमिस्ट्री चल रही है केमिकल रिएक्शन है केमिस्ट्री चल रही है उसमें सिर्फ आइडियल गैस ही मिलेगा तेरे को एचसी में आइडियल गैस एग्जिस्ट नहीं करता चलो छोड़ो जाओ हाँ सुनो तो एक बात बता देखो करना पता क्या है पीवी आयनिक कंपाउंड देंगे वो लोग इन 5 में से इन 6 में से 5 वैल्यू दे दी जाएगी क्लास उसमें क्वेश्चन में एक निकालनी है इतना खुद ही कर लोगे ना कैलकुलेट से कर लेना प्लस माइनस करना नहीं वो यही तो प्रॉब्लम है लोग उसमें भी नोट कर रहे हैं बैठ के लोग प्लस माइनस कैसे नहीं कर पाते क्या करें कैलकुलेशन से सभी की वजह क्या कर तो एक काम करते हैं इनको यही कम करते हैं इस चीज को करना क्या है जब भी क्वेश्चन पे आएगा एनसीईआरटी में एक देकर रखता है जब भी क्वेश्चन आएगा बस करना उसमें जो जो डेटा देकर रखा हुआ है उसको रख देना और जो अननोन उसको निकाल लेना काम ठीक है चलो नेक्स्ट लिखो हाँ अभी भी साइड हो तू उधर बैठा है इसको भेजिए आप कमजोर आंख वाली है कमजोर आंखें हैं कमजोर तकिया है हर चीज कमजोर ये कुछ तो स्ट्रॉन्ग होगा कुछ तो स्ट्रॉन्ग होगा नहीं नहीं एकदम लोगो है हाँ होगा कुछ तो स्ट्रॉन्ग होगा विल पावर कुछ तो ट्रस्ट इन गॉड कुछ तो स्ट्रॉन्ग होगा
एक क्वेश्चन लिखो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इन एयर ऐसे चलो 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन इज बर्न्ड इन एयर to give burned in air three grams of hydrocarbon ठीक है burns in air to give 8.8 gram CO2 8.8 gram CO2 to 3 grams of hydrocarbon burned in air to give 8.8 grams of CO2 and 5.4 gram water 5.4 gram water ठीक है तो जाओ along with 30 calories of heat ठीक है what is the calorific value of the fuel रशिमा जैसी स्माइल तुम कर रही हो बिल्कुल सही सोच रही हो find the calorific value of the fuel in fuel हाइड्रोकार्बन फ्यूल ही तो होता है और भी चला दो तुम लोग हाइड्रोकार्बन देखो ना पेट्रोल हो गया चाहे डीजल हो गया चाहे मीथेन हो गया चाहे गोबर गैस हो गया चाहे एलपीजी हो गया चाहे कुछ भी हो गया सब हाइड्रोकार्बन ही होता है ठीक है हाँ in calories per mole find the calorific value of the fuel in calories per mole ठीक है करो उसके बिना कैसे होगा किसी ने कहा था सर मोल और थर्मो कैसे जोड़ेंगे जोड़ दिया यस मजेदार होगा यार फिजिक्स में हीट ट्रांसफर आ रहा होगा उस समय केमिस्ट्री उड़ाना बहुत मजा है परसों टेस्ट में पता नहीं सर उसने नहीं डाल रहे चाहे सर नहीं डाल रहे हैं हीट ट्रांसफर डाल देंगे बस सर वो बैरोमीटर क्यों पढ़ाया था प्रेशर पढ़ाने के लिए मेरा काम प्रेशर पे है बैरोमीटर का काम फिजिक्स में उन्हीं को मुबारक हो कैलरीमेट्री क्यों पढ़ाई थी हीट के लिए मेरा काम फर्स्ट लॉ से नेक्स्ट की मुबारक हो फॉर्मूला आ गया थोड़ा सा नहीं पूरा लेगा या मत लेगा रिएक्शन तो नहीं कर रहे रिएक्शन से करो तो लंबा खिंच जाएगा एक बार बताओ हाइड्रोकार्बन CHHY है राइट ओके कितने ग्राम है 3 ओके ग्राम है और इससे बन रहा है 8.8 ग्राम CO2 और 5.4 ग्राम H2O तो देखो इसमें कितने एटम्स है कार्बन के X मोलर में हो जाएगा 12x + y इक्वल टू 8.8 अपॉन 44 इंटू कितने एटम है कार्बन के ओके वाटर 3 अपॉन 12x + y इंटू x इक्वल टू 5.4 अपॉन 18 एक काम करो
ओ 2 है और ये y नहीं, y तो ठीक है, ये 2 होना चाहिए। 2 एटम है H के यहाँ पे। इसे हम बोलते हैं एटम कंजर्वेशन। जितने एटम कार्बन के लेफ्ट उतना राइट, तभी रिएक्शन बैलेंस होती है ना। Yes. तुम बैलेंस करते रहो बैठ के, तो यूज कर रहा हूँ। इसको डिवाइड कर दो, क्या हो गया 1:3। CH तो नहीं हो सकता, C2H6 वो हो सकता है। CH होता ही नहीं ना कुछ हाइड्रोकार्बन, C2H6 हो सकता है। चलो बढ़िया हो गया। अब बताओ C2H का मोलर मास कितना है? 30। 3 ग्राम से 30 कैलोरीज। 1 मोल मतलब 30 ग्राम। 3 से 30 तो 30, 300 कैलोरी पर मोल। डन। मोल और थर्मोडायनामिक्स मिक्स करते हाँ, तो वही तो करना है रे गोचू।